अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉप ब्रेकिंग न्यूज में आप थी जो पाक अफवाज के खिलाफ चलाई जा रही थी। बहुत सारे इबाम थे और हर जहन में चंद अहम सवालात भी थे जिनके जवाब चाहिए थे। आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग की उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनके जवाब मिल गए हैं। उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर इस मौजूदा क्राइसिस या बहरान हम कह सकते हैं, इस पूरे बहरान के साथ साथ हमारे जितने भी मुआशी हालात है वो कितने बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं, या हमारी मैशत कहाँ पर खड़ी है, इकॉनमी की सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। हारून साहब, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग की है वेरी इंपॉर्टेंट, मगर इस इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग का एक नुकता मैं लोगों को सुना दूँ जरा। बट इस तरह लोगों को सुनाइए कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के बारे में हारून साहब का क्या ख्याल था। वापस आके फिर मैं इस पर सवाल करती हूँ। मैं आपको एक खबर दे दूं? चलते चलते नहीं, खबर दे दें। दे दूं? प्लीज दीजिए। खबर ये है कि उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा एक्सटेंशन चीफ ऑफ मिनिस्टर। सारी दुनिया कह रही जरूरत क्या थी? मैं बता, सारी दुनिया कह रही थी एक्सटेंशन लेंगे, आपने क्यों कहा? मैं तो मसलसल कह रहा था नहीं लेंगे, मुझे पता था। आप ये भूल जाते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट कवर करता रहा हूँ, अब भी कुछ राब्ते बाकी हैं। दूसरा ये है हमारे रिसर्चर भी माशाल्लाह जबरदस्त है। अच्छा। और बहुत कोई गैर जिम्मेदार, कभी गलती हो भी जाती है, और गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए। सबसे होती है तो नहीं, गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए। तो ये सब कह रहे थे कि वो बड़ा अनपॉपुलर हो गया इमरान खान इतना पॉपुलर हो गया जिसको कहते खैर ये सुख मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और अहम सवाल, ये बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिले। एक सवाल, इस बात की जरूरत क्यों पेश आई कि DGISPR ये बात करके लोगों को या साफियों को बता रहे हैं कौम को कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा? इस बात की जरूरत क्यों पेश आई कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा? इस बात का मकसद क्या है? ताकि स्पेकुलेशंस खत्म हो। लोग जो देखे ना, कह रहे थे कि इमरान खान ने मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की है जी। मार्शल लॉ का तो देखिए ना, हम जानते हैं जनरल बाजवा साहब के जहन में दूर दूर तक ख्याल नहीं है। कुछ ना कुछ मालूमात हम तक पहुंचती हैं, हालात भी उसके लिए साजगार नहीं है। फौज के मिजाज में जनरल कियानी के दौर से बहुत तब्दीली आने लगी कि भाई अपनी इनपुट दें। बाज़ औक़ात उस इनपुट पे इसरार भी किया गया, लेकिन ये मार्शल लॉ का कोई सवाल नहीं है। और कौम एक और रास्ते पे चल पड़ी है, वो कौमी खुददारी और मुकम्मल आज़ादी का रास्ता है, उससे पीछे हटने वाली नहीं है। मार्शल लॉ का कोई मसला नहीं है। अच्छा किया उन्होंने वजाहत की, इसमें क्या है, लोगों का इत्मीनान हो जाएगा। एक लफ्ज़ था गद्दार के हवाले से इस्तेमाल होता बार बार। जो लोग अब हुकूमत में, जब अपोजिशन में, तो कह रहे थे कि जी उन्होंने फ़र्क इनको गद्दार का, ऐसा लफ्ज़ नहीं था। खत के मामले के ऊपर सियासी मुदाखलत के हवाले से बात हो रही थी, ये साजिश का चर्चा कहाँ से अंदर हो गया? नहीं, देखिए ना, उन्होंने जो एलामिया जारी हुआ था उसमें कहा गया था ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, खुली मुदाखलत। अब एक तो ये पहलू ये मलूद रखें, और वो कह रहे हैं कि हम अब भी वही मौक़िफ़ देंगे, खुली मुदाखलत, और उसकी मजम्मत भी की गई। ठीक है। और उस पे वो मैसेज भी उन्हें दिया गया उनके सफारत खाने को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये वो लू साहब जो हैं, डोनाल्ड लू, ये डोनाल्ड सारे पागल होते हैं। तो वो अपना जो है उसने धमकी तो उसने दी थी कि भाई इनको हटाया जाए। देखिए, ये तो 2019 में मंसूबा बन चुका था कि इमरान खान को हटाना है, और कैसे भाग के वो पहुंचे थे शहबाज शरीफ। कोरोना जब शुरू हुआ कि बस अभी हुकूमत गिर जाएगी, वो तो PDM बनाते, ये वो करते, बहुत देर हो गई और PDM हो गई नाकाम, एजिटेशन नाकाम हो गया। कुछ अरब मुल्क भी लगे हुए थे और नून लीग भी लगी हुई, अपोजिशन पार्टियां भी लगी हुई थी। फिर ये है कि देखे ना, दबाव कभी डाला जाता था फौज पे, कभी जो है वो बुरा भला कहा जाता था फौज को। इतनी दिलचस्प बात है, एस्टेब्लिशमेंट के सारे मुखालिफ उसके हामी बन गए। सारे हामी थे, हामी नहीं सके बन गए। कहते जो औरत माँ से ज्यादा मोहब्बत करे ना किसी से, वो डायन होती है। अगर किसी बच्चे से मोहब्बत जैसी माँ को हो सकती है, वो तो किसी को नहीं हो सकती ऑब्वियसली। अगर उससे ज्यादा ये बड़े सके बन गए। भाई कल तक तो तुम इन पर साजिश के इल्जाम लगाते थे फौज पे। अच्छा, जो सगे थे या हामी थे? सगे नहीं, जो हामी थे वो मुखालिफ क्यों हो गए? अच्छा, जो हामी थे वो अहमकाना हरकतें कर रहे हैं, जज्बात में आके। इमरान खान तो नहीं कह रहा, शाह महमूद कुरैशी ने भी मना किया, दूसरे लोगों ने मना किया। ये ठंडे हो जाएंगे, जज्बात से मगलूब है। ये जो हमारी लीडरशिप इमरान खान समेत लोगों को जज्बातियत का दर्ज देती रहती। जुनून क्या चीज़ है? क्या किसी मोहल्ले में अखलाक ने, किसी पैगंबर ने, किसी सूफी ने, किसी दरवेश ने, किसी फकीह ने, किसी स्कॉलर ने आज तक ये लफ्ज़ जुनून इस्तेमाल किया? मैं इनको मना करता रहा है जुनून। और दूसरा क्या था? सुनामी जी। अच्छा, लेकिन इसमें कोई शुबह नहीं है कि इमरान खान इस वक्त कौमी वक़ार और खुददारी की अलामत बन के उभरा है। दुरुस्त, बिला शुबा। पेशावर का जलसा, इसमें कोई शक ही नहीं। जिसने झूठ बोलना वो बोल रहे हैं। झूठ तो बड़े लोग बोल रहे हैं। बोले ना, हाँ। दुनिया में झूठ है, दुनिया झूठों से भरी पड़ी रही है हमेशा। जनाब शेख जुनैद बगदाद ने कहा था, अदल से ऐसा ही होता है और अब तक ऐसा ही होता रहेगा। लोग अपने तासुबात में वो आग में जलते रहेंगे और उस तासुब से कांटे जो है वो निकलते रहेंगे। ऐसा जलसा कभी हुआ नहीं पेशावर में, और ऐसा जोश जज्बा भी कभी। अभी ये भी जिनकी तसल्ली नहीं उनकी कराची में हो जाएगी। कराची में हमने पता किया, उनका इतना जोश खरोश है कि नाकाबिल यकीन है। लाहौर में फिर भी कुछ जिनका इत्मीनान नहीं होगा, इसके बावजूद फिर लाहौर में हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कि हिकमत से चलें। ये 2020 का मैच नहीं हो रहा, सारी फोर्सेस उनके खिलाफ इकट्ठी हैं। मीडिया में नून लीग का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा और बढ़ेगा।
मस्जिद तो वो लोगों को निछावर करेंगे ना पैसे, और जो नहीं काबू आएंगे उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, उनको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, जो भी बहरहाल करेंगे, और पछताएंगे जैसे हमेशा पछताते हैं। आपको याद है नवाज शरीफ का जो पहला दौर हुकूमत था, उसके आखिरी दिनों में रोजनामा जंग के दफातर के बाहर पुलिस खड़ी थी और कागज अंदर नहीं जा सकता था, 4 सौ का अखबार छपता था। हाँ जी, वो तो मैं गया, जाहिद साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो हमारे जानने वाले थे। अच्छा। और बहुत नफीस आदमी थे, मैं उनके लिए हमेशा अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ, जकी साहब के भाई। तो मैंने उनसे कहा आप क्या समझ रहे हैं अखबार बंद हो जाएगा, तो ये जो अखबार में आलू छोले बेचेंगे? हाँ जी, जावेद चौधरी साहब को मैं साथ लेकर गया था, अच्छा। गवाह भी मौजूद हो। तो ये तो आपको उन्होंने कहा अगर मुझसे पूछा गया तो मैं राय दूंगा, वो मोहताज आदमी थे। तो बहरहाल इमरान खान इस वक्त बड़ी पार्टी है, 3 सूबों में वही सबसे, नून लीग का तो वजूद ही नहीं है पंजाब के सिवा कहीं, न सिंध में उसका वजूद है, न पख्तूनख्वा में वजूद है, न बलूचिस्तान में तो खैर इंडिविजुअल्स ही जीतते हैं। बहरहाल पीटीआई का कोई ना कोई वहां जीत सकता है। कोयटा शहर में पीटीआई का उम्मीदवार महमूद अचकज़ई को हरा के जीता। जी जी, 2 चीजें मुझे यकीनी नजर आती हैं और वही मसले का हल है। एक ये कि इलेक्शन लाजमन होगा, बल्कि 3 चीजें, इलेक्शन लाजमन होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर ये हालात बरकरार रहते हैं जो अब हैं, इमरान खान साहब कोई बड़ी गलती ना करें, उम्मीद है नहीं करेंगे, तो वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे। तीसरी बात यह है इसी किस्म के कद्दू और टिंडे वो फिर जमा करेंगे, मरदम शनासी अली जनाब में नहीं है, ठीक है। बाकी ये अमरीकी रसूख इस खित्ते से खत्म हो रहा है। अमरीकियों ने प्लान बनाया था, साजिश कहां हुई है, जो एलानिया है उसमें यही लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, खुली मुदाखलत के। पहली बात यह है जिम्मेदार सरकारी लोग बैठे थे, दूसरी बात आप सुपर पावर के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आपके माशी नसार भी है और कुछ असले का नुसार भी है अभी तक। फिर उसमें फौज के सरबराह बैठे थे, आईएसआई का सरबराह बैठा था, तो खुली मुदाखलत से ज्यादा कौन सा लफ्ज। अब आप देखेंगे वो जिन लोगों से मिल रहे थे, दर्जनों लोगों से मिले, खुल्लम खुल्ला मिले, उन्हें उकसाया, उनकी पुष्ट पे हाथ रखा, तो साजिश उसमें नहीं कहा गया था, लेकिन साजिश तो हुई। तो फवाद चौधरी साहब ने यही कहा जुडिशल कमीशन बनाए, आप इन्वेस्टिगेशंस कर लें, सारी चीजें आप जुडिशल कमीशन ऐसे लोगों पर मुश्तमिल जिसपे इमरान खान भी साथ करे, नून लीग भी साथ करे, पीपल्स पार्टी भी साथ करे, पीडीएम ये साथ करें, उन्होंने ऐसे 3 जजों पे मुश्तमिल एक इलेक्शन कमीशन बनाया, 1 या 2, ये तो खैर टेक्निकल चीजें, हमें इसमें राय देने की क्या जरूरत है। सही है, ठीक है, तो पता चल जाएगा साजिश तो हुई, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, उसको एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बिल्कुल ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। जिन साहब ने ये सवाल किया उन्होंने पता नहीं इस पर में सवाल किया। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब चलिए एक और भी चीज क्लियर हो गई, जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगता है कि किसी भी हुकूमत को बनाने या गिराने में वो अपना रोल प्ले करते हैं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया ताकत का जो सरचश्मा है वो डेफिनेटली पार्लियामेंट है। गुजारे ये है, फौज में मसलसल ये फिक्र परवान चढ़ रही थी, अब पुख्तगी को पहुंच गई है कि हमें ला ताल्लुक रहना चाहिए। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फौजी क़यादत के अंदर ये जो मुबाहिसा हफ्तों से जारी है कि हमें इससे जान छुड़ानी चाहिए, ये सिविलियंस जाने, उनका काम जाने, हमारा काम मशवरे की हद तक है, और वो भी सियासत में तो खाल बाकी चीज़ों में नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो खारजा पॉलिसी से मुतल्लक होते हैं, कौमी दिफा से मुतल्लक होते हैं, ये अब पुख्तगी को पहुंची, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक ये कि अमेरिका से जान छुड़ाई जाए उसके गलबे से, एक ये कौम जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं, हमारे एक तो रोने पीटने का रुझान बढ़ा है। एक ये है कि मैं पूरे वसूख से कहता हूँ इलेक्शन अब हो, इसी साल हो, यानी नवंबर में जनरल साहब के जाने के बाद हो, मुदाखलत नहीं होगी, और जब मुदाखलत नहीं होगी तो इमरान खान के जीतने का चांस सबसे ज्यादा है। अगर वो टिकटें ठीक देगी, उनकी बड़ी कमजोरी है। अच्छा, अभी बल्दियाती इलेक्शन होंगे, बिल्कुल वो हार रहे थे, आपने पख्तूनख्वा में देख लिया था ना, सूरत पहले अभी वो लहर इंतहा को नहीं पहुंची थी, तो स्वीप कर गया। कहां ये कि वो पहले जमीयत उलमा इस्लाम से यू इमेजिन, और कहां ये कि वो स्वीप कर गया। पंजाब में अगर धांधली न हुई, धांधली नहीं पीटीआई के वर्कर करने देंगे। देखिए, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मौजूदा, ये मेरी मालूमात है कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लगाए गए थे। अच्छा, ठीक। और एस्टैब्लिशमेंट ये चाहेगी कि वो गैर जानबदार नजर आए, ठीक है, एतराजात उन पे हुए हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज तो गैर जानबदारी रहे। सही है, ठीक है। अब आपने वो सवाल भी पूछ लेना चाहिए कि वो जो अपना उनको फैसला करना फॉरेन फंडिंग का, मैं उसके ऊपर भी आती हूँ, मगर उससे पहले हारून साहब, जो मौजूदा सियासी हालात के अंदर प्रोपेगेंडा या नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उसमें बीबीसी का रोल भी आता है। और वैसे बीबीसी से मुझे सवाल मैं पूछ लेती हूँ, बीबीसी ने आपका इंटरव्यू किया था? जारी नहीं किया। अच्छा, ठीक है, हालांकि उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी, ना जाने क्या कुछ खास होगा। साहब, ये तो आप कह रहे हैं खास नहीं होगा। डीजी साहब ने बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोपेगेंडा की जो फैला रहे हैं, उन्होंने कहा वाहियात, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। वाहियात होने में कोई शुबा नहीं, उनकी लैंग्वेज खराब हो गई है। वो ऐसे लोगों से कॉलम लिखवा रहे हैं जिसमें तो हैं कुछ रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स, उससे भी लिखवा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से लिखवा रहे हैं पाकिस्तान का कोई गुजरावाला का शिवपुर का अखबार उनका कॉलम न छापे, उनसे क्यों लिखवा रहे हैं? और ऐसे इदारों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसे ट्रेंड्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वैसे तो आज सबसे बड़ा लतीफा ये है, बीच में बात आ गई, CNN पे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि फस्ताई लीडर पॉपुलर ही होते हैं। फस्ताई तो आपके नाना जानते हैं,
जिन्होंने नेशनलाइजेशन की, जो ब्रेन ड्रेन हुआ, जिन्होंने अपने लोगों को दलाई कैंप में रखा, जिन्होंने लोगों को कत्ल भी कराया, जिन्होंने 40 दिन के दौर में आखिर में 40-50 हज़ार आदमी जेलों में थे, जिन्होंने अपने एक वज़ीर आला हनीफ रहमान को उतारा, पकड़ा और शाही किले में रखा और फौज चढ़ा दी बलोचिस्तान पे, खुद बिला मुकाबला मुंतखब हुए, चारों वज़ीर आला बिला मुकाबला मुंतखब हुए और 4 और अरकान असेंबली बिला मुकाबला मुंतखब। इमरान खान में शिद्दत पसंदी है जो नहीं होनी चाहिए, जिद है जो नहीं होनी चाहिए, रिजिडिटी है जो नहीं होनी चाहिए। आप में क्या काम है जी? सही। फिर एक और दिलचस्प बात, आपको मैं कंफर्म नहीं कर सका, टाइम थोड़ा था। उसने कहा वो अपने बेटों को विरासत सौंपने का मंसूबा बना रहा है। उसके बेटों का इस मुल्क में आने का कोई इरादा नहीं। वो ये कह रहे हैं, जो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, वो पढ़ा उसको हारून साहब, वो ये कह रहे हैं कि वो अभी उस सतह पर उनके बच्चे इतने बड़े नहीं हुए कि वो आ जाए, लेकिन उनको लगता है कि वो आएंगे पाकिस्तान। एक तो वो दोनों 20 साल से बड़े हैं, इसको पता नहीं शादी कब हुई थी, ठीक है। दूसरी बात ये इससे बहुत ज्यादा मैच्योर है। अच्छा। और तीसरी बात ये है कि वो पाकिस्तानी परचम लेकर स्कूल की वो परेड जो होती थी उसमें पाकिस्तानी परचम लेकर अपने आप को एक पाकिस्तानी की हैसियत से बताते थे हारून साहब, वो बाप के साथ एसोसिएट करते। जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें बिलावल साहब ने तो कहा वेरी इंपॉर्टेंट, ताजा हवा का झोंका जमहूरियत के लिए। मरियम साहबा कह रही हैं कि एनआरओ के लिए एस्टेब्लिशमेंट के तरले इमरान खान साहब ने किए। वो तो खुद अपना जनरल साहब ने कहा हम कौन है एनआरओ देने वाले। बाकी मैंने आपसे कहा, एक खातून जो इस तरह के दावे जब ये करती हैं तो वो फिक्र याद कर लिया करें। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई ज्यादा एक और फिक्र ये भी कहा उसने, सारे झूठ तार हो गए हैं। तार एक ही झूठ हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, इससे बड़ा झूठ नहीं बोला गया कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद। अच्छा चलिए, अब फॉरेन फंडिंग के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे सियासतदान अक्सर गलत बयानी करते हैं, बहुत बड़ी तादाद इनकी गलत बयानी करती है और फिर भुगतती भी। सही है।